नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आज हम बात करेंगे अखिलेश का गजब फॉर्मूला। और उस गजब फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करने के लिए मेरे साथ होंगे ब्रजेश पांडे। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये गजब फॉर्मूला क्या है। ये गजब फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश की पॉलिटिक्स में जो कास्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो एक्रोनिम्स के तरह होते हैं, अजगर, मजगर, खाम। तो ये एक गजब फॉर्मूला बनाया है अखिलेश यादव ने और इसी फॉर्मूले पे दोनों के दोनों यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव और जो बाकी जो पार्टियां हैं जिनके साथ ज़िले के अनुसार जो टाइप्स हुए हैं, सीटों को लेकर जो टाइप्स हुए हैं छोटी पार्टियों के साथ इसी फॉर्मूले के तहत काम कर रहे हैं। तो ब्रजेश पहले बताइए गजब फॉर्मूला क्या है? गजब है अपने आप में या गजबे हो जाएगा? बिल्कुल 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 गजब है, क्योंकि इस वक्त आप इस गजब को ऐसे देखिए कि गुजर, अहिर, जाट और ब्राह्मण, ये है इनका गजब फार्मूला। और गजब फार्मूला को इस सेंस में देखिए कि इस पूरे प्रकरण में जो अहिर है वो पैन यूपी आपको मिलेगा, लेकिन जो जाट है, गुजर है, इसका जो मेन डोमिनेंस है वो वेस्टर्न यूपी का एक क्षेत्र जिसे अखिलेश यादव बहुत शिद्दत के साथ साधने में लगे हुए, कि उनको पता है कि यदि पहले 2 चरणों में यदि वो भाजपा को बैकफुट पे लाते हैं और अच्छा करते हैं तो ओवरऑल जो यूपी चुनाव जीतने के प्रति जो उनकी जो इच्छा है वो और बढ़िया हो जाएगा पूरा सिनेरियो। और जो गजब का ब है वो है ब्राह्मण, जो वो ईस्टर्न यूपी में उन्हें साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि यदि ये कम्युनिटी भी सध गई तो उसके बाद जो ईस्टर्न यूपी पूरा एरिया है उसको इसमें अखिलेश यादव को और सपा को काफ़ी बल मिलेगा। कई ऐसे एनालिसिस और पोल एनालिसिस आ रही हैं जिसमें साफ लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने 2017 में बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और 403 में से 312 सीट के जीत के आए थे, जिसमें वेस्टर्न यूपी का जहां ज वाला एंगल है और ईस्टर्न यूपी जहां ब वाला एंगल है, दोनों ज और ब वाले एंगल पे बहुत अच्छा किया था। और इसीलिए इस बार अखिलेश यादव ये गजब फॉर्मूला लेके आए। तो ये जो ज व वाली बात है, जो ब वाली बात है, पहले उस पर जाऊंगा। तो ब के कारण ही था कि जो पिछले 1 साल से वो जो परशुराम कैंपेन जो लॉन्च की थी, क्या वो उसी के लिए लॉन्च की गई थी? बिल्कुल, ब्राह्मणों को इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ साध रही है। और आपने देखा होगा कि जैसे हरशंकर तिवारी और भी 2-3 बड़े ब्राह्मण नेता ईस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव के साथ आए। ब्राह्मण लगभग 20% की आबादी, और 20% से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बड़ी वोकल कम्युनिटी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि वो नैरेटिव सेट कर देने में सक्षम रहती है। तो इसीलिए लोग आमतौर पे अपने इस कम्युनिटी को अपने साथ रखते हैं। और अखिलेश यादव का मानना है कि यदि ये कम्युनिटी ईस्टर्न यूपी में उनके साथ आई और जिस तरह की वो स्ट्रैटेजिक छोटे छोटे दलों के साथ जिसके 2% 4% पॉपुलेशन और 4-6 सीटों पर उनका प्रभाव है वो कर रहे हैं, उनका मानना है एक ओवर आर्किंग रेनबो बना पाने में कामयाब होंगे और उनको इसमें बहुत मदद मिलेगी ईस्टर्न यूपी में। वैसे कमाल हो जाएगा अगर ये वो बुंदेलखंड में भी कर पाए, क्योंकि बुंदेलखंड में भी जिस तरीके से डेमोग्राफी है वो दलितों, जाटों और राजपूतों के बीच में बटी हुई, वहाँ ओबीसी कम है। तो अगर राजपूत में इसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा कि राजपूत को इस बार ये उतना उस तरह से साथ नहीं रहे, क्योंकि इस बार जो ब्राह्मण और अन्य अगली जातियों के का जो हार्डबर्न है कि जो खुंदक है वो बेसिकली राजपूत कम्युनिटी से है। क्योंकि इसे ऐसा माना जा रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं जो मैक्सिमम मलाईदार सीट है या पावर वाली सीट है या पावर वाला इक्वेशन है वो सब का सब ठाकुरों को गया है और बाकियों को नहीं गया। इसीलिए उनके अगेंस्ट भी एक काउंटर नैरेटिव डेवलप हो रहा है जिसे अखिलेश यादव और बाकी अन्य पार्टियां भुनाना चाह रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। जैसे चौधरी चरण सिंह था, उन्होंने पहले अजगर बनाया, लोग फिर मजाक बोलते थे वो मजगर हो गया, और फिर जब तक अजीत सिंह रहे पॉलिटिक्स में तब वो मज हो गया। तो ये सारी बातें बोली गई। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ठीक है गजब है, लेकिन इस गजब में एक अ भी है और म भी है, माफ कीजिए, वो म बहुत महत्वपूर्ण है। न म को टिकट मिल रहा है, न म के इलाके में कैंपेन हो रही है, पर वो जो म है वो इनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए म इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि चुनाव कमो बेस जैसे आप ओवरऑल म की स्थिति पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में जो हुआ था उसी के लाइन को फॉलो कर रहा है। बहुत प्रयास किया था, जैसे उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी ने प्रयास किया था, वहाँ वो असफल रहे और चले गए। यूपी में भी अभी तक असदुद्दीन ओवैसी ने कोई पैठ नहीं बना पाई। जो रणनीतिकार हैं सपा के और आरएलडी के और बाकी पार्टियों के, उनका ये मानना है कि यदि उन्होंने एम फैक्टर विच इज़ द मुस्लिम फैक्टर यदि उसको डोमिनेंस दिया या उसको बहुत केटर किया या उसको बहुत ज़्यादा सीटें दी
तो जो एक काउंटर मुस्लिम नैरेटिव बना पाने में बीजेपी को बहुत सहूलियत होती है और इसमें बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए बीजेपी को किसी भी प्रकार की काउंटर स्ट्रेटजी बनाने से रोकने के लिए इस बार आपने देखा होगा बहुत लोगों की नाराजगी भी थी, बहुत मुस्लिम समुदाय में कुछ लोगों की नाराजगी भी थी कि उनके बाहुल्य सीटों में भी उनके उम्मीदवार को मुजफ्फरनगर की टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क है जिसे अखिलेश यादव ने लिया। लोगों का कहना है कि यदि स्थिति ऐसी रही तो उसमें उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमानों के पास अखिलेश यादव के जाने के अलावा कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी इस तरह पे नहीं है कि वो बीजेपी को सीरियस चैलेंज तो छोड़िए, थोड़ा बहुत भी चैलेंज देती दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज बताइए इसमें, क्योंकि ये प्रश्न अलग है, लेकिन ये जो गजब है उसमें मैं एक डेटा देख रहा था आज सुबह, और डेटा से एक चीज बड़ी साफ दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में शायद 68 या 72 शेड्यूल कास्ट सीट्स हैं, एससी सीट्स हैं वो, तो उसमें ये विधानसभा में, उसमें देखने को आया कि जिन पार्टियों ने उस सीटों पे बहुत अच्छा किया उनकी सरकार बनी। जैसे मायावती ने 55 से ज़्यादा सीटें 2007 में जीती, उन्हीं सीटों पे 55-56 सीटें 2012 में अखिलेश ने जीती, और फिर 60 से ऊपर सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती। एक वो भी फैक्टर है कि मतलब जहां फिर बैकवर्ड कास्ट में हम ओबीसी पे बात कर रहे हैं इस पे, लेकिन एक दलित वोट भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो गजब का क्या नाता जुड़ेगा उन सीटों पर पार्टी अलग से काम करे। गजब बेसिकली एक ब्रॉड ओवरआर्किंग फॉर्मूला है कि जिसमें आप सबसे दो इंपॉर्टेंट डोमिनेंट नैरेटिव, एक आपका वेस्टर्न यूपी है और एक आपका ईस्टर्न यूपी है, जिसे आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पार्टियां, बाकी जो आपके जो एससी डोमिनेटेड सीट्स हैं या एससी सीट्स है जिनको जीतना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी इवॉल्व की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर ये आप देखिएगा कि जो जाट फॉर्मूला है, जाटों को साधना बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले दो चुनावों में ये पार्टियां कहीं नहीं थी। आप देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी कहीं नहीं था और 2019 में कहीं नहीं था। अब आप 2022 में देखिए कि 2022 में वो मेजर प्लेयर है, इस लेवल का प्लेयर है कि अमित शाह दो बार कह रहे हैं कि भाई वो सही लड़का है लेकिन गलत पार्टी में है। और इससे जो बीजेपी शुरू में एक जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी कि हम एक कंफ्यूजन वाली पॉलिटिकल पुचकार, लेकिन वो एक इस तरह से भी नैरेटिव को देखा जा रहा है और इस तरह से भी लोग इस नैरेटिव को मान रहे हैं कि स्थिति बड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अमित शाह को भी आरएलडी की जरूरत पड़ रही है। तो जो है वो अखिलेश यादव का ऐसे ही सेट हो जाएगा। देखिए, जयंत की पॉलिटिक्स तो समझ में आती है। ये पहला इलेक्शन है जब जयंत कैंपेन कर रहे हैं, जब उनके परिवार से उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। अजीत सिंह का देहांत हो चुका है, तो एक सेंटिमेंट है। मैं एक बार इनके साथ गया भी था मुजफ्फरनगर में, तो एक सेंटिमेंट था, लोग इनको देखने आ रहे थे कि पहली बार कर रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा वो ब वाले सवाल पे जाता हूं। भाई, कहने का मतलब है कि वो एक तरीके से अब 1980 के बाद बीजेपी का ओरिजिनल वोट बन गया है, ब उन्हीं को वोट देता है, वो उसी की भाषा है, तो ब क्यों निकले बाहर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही वोट देता है। आप 2007 देख लीजिए, 2007 में जो मायावती का था कि वो ब्राह्मण और दलित का मिक्सचर था, जिसकी वजह से वो जीत के आई। 2012 में वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। 2012 के बाद वो शिफ्ट हुए क्योंकि ऐसा उनका माना जा रहा था कि उनको उस तरह से जो एक सत्ता में हिस्सेदारी कह लीजिए या तवज्जो, बिल्कुल सही आपने कहा, तवज्जो नहीं मिल रही थी। जैसे ही ये शिफ्ट हुए, आप देखिए भाजपा में, और भाजपा में पिछले 1.5 साल से आप ये देखेंगे 1.5 से 2 साल से ज़्यादा का नैरेटिव ये है कि ब्राह्मणों को बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा है। बीजेपी में बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार ब्राह्मण जाएगा तो जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, रहेगा तो यहीं, या वो मतलब यादवों से लाठी खाएगा या मुसलमानों की जी हजूरी करेगा, जाएगा कहाँ। तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एंगल है, ये भी ब्राह्मणों के कई सेगमेंट्स को ठीक ठाक नाराज किए हुए है। और उनका कहना है कि ये समय आ गया है कि बीजेपी अब उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, ऐसा न ले कि ब्राह्मणों के पास चूंकि जाने को जगह नहीं है इसलिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। और हो सकता है यदि 2012 वाला फॉर्मूला रिपीट करा पाने में सक्षम रहे अखिलेश यादव, तो ये उनके लिए बड़ी इलेक्टोरल विक्ट्री होगी। और इसके बीच में आपको लगता है ये जो गजब का फॉर्मूला है, इसमें जो पासी हैं, जिसमें राजभर हैं, जो जिसे हम कहते हैं स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ओबीसी, वो भी जिसे कहते हैं उनको भी इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा आप देखें कि अखिलेश यादव ने तमाम तरह से, जैसे अपना दल कृष्णा है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं बिल्कुल, आप जैसे आपको याद होगा जब माधव भाई सोलंकी ने खाम बनाई थी गुजरात में, तो एक उसके 2 परिणाम हुए। एक तो वो पटेल बाहर चले गए, लेकिन जब बनी खाम तो कांग्रेस ने इतना बड़ा स्वीप किया कि 2/3 था। बिल्कुल, नतीजा यह है कि आज तक पटेल वापस नहीं आया कांग्रेस में, लेकिन स्वीप बहुत बड़ा था। इसलिए मैं पावा आपसे गजब पूछ रहा हूं कि गजब का जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब जो वोट प्रतिशत है,
वो क्या उस खाम टाइप बन सकता है, पोटेंशियल है? देखिए पोटेंशियल तो पूरा है, लेकिन यदि मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से देखें। आप देखें जिस तरह से 2017 में हर फ्रंट पे, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो चाहे वो ईस्टर्न यूपी हो, बीजेपी बुरी तरह से पिटी थी, लेकिन जिस तरह से ये सिचुएशन इंप्रूव हुई है और जिस तरह से जो आपके जो सर्वेज आ रहे हैं, पोस्ट पोल प्री पोल सर्वेज आ रहे हैं, उसमें लगातार दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे ऊपर जा रही है। और वो एक रूबिकॉन क्रॉस करने का होता है, यदि आपने उसको क्रॉस कर लिया और यदि आरएलडी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से जाट नेता कह रहे हैं कि जाट वोटर्स कह रहे हैं कि हम आरएलडी को वोट देंगे, यदि वो उसका 50% भी कर लिया तो आप सीटों के हिसाब से देखिए और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ये अखिलेश यादव और आरएलडी के लिए बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री होगी। वैसे बड़ी अजीब बात है ना कि हमने पहले एक्सपेक्ट किया था, हमको लगती थी, इस बात की संभावना थी कि बीजेपी की जो कैंपेन है उनके जो उनकी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो उसके अनुरूप हो गया, यानी कल्चरल नेशनलिज्म, वो काशी का हमने देखा, अयोध्या देखा। लेकिन अब आप देखिए जिस तरीके से कैंपेन चल रही है, जिसमें अमित शाह जी और बाकी सब लोग हैं, वो एकदम लोकलाइज्ड रीजन, कास्ट, उस पर जाके टिक गई। देखिए कई बार क्या होता है कि आप प्रयास कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। जैसे आप देखिएगा, आप काशी की बात कर रहे हैं, काशी से पहले भाई काशी का मसला सेटल्ड है। आप हिंदू पार्टी हैं और आप हिंदू के जो तीर्थ स्थान है उनको महत्व देते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं। अब इसको लेके किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है। जो नैरेटिव था जो बीजेपी ने बिल्ड करना चाहता वो था मथुरा के ऊपर। आपने देखा होगा डिप्टी सीएम, वो एक स्टरिंग ऑफ इमोशंस होता यदि इसको भुना पाते, और वो हिंदुत्व और ओबीसी का या हिंदुत्व और बैकवर्ड क्लास का जो मिक्सचर होता, उसको फिर अखिलेश यादव या ये जितने भी अजब गजब फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले ध्वस्त हो जाते। लेकिन आपने देखा कि इस बार जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात थी वो काट की हांडी चढ़ी नहीं। मथुरा में इन लोगों ने प्रयास किया, 144 लगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पिंड ट्वीट रखा कई दिनों तक कि मथुरा में अब हमें केवल मथुरा बाकी है, लेकिन उस तरह का उनको रिस्पांस नहीं मिला। और एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्मार्ट होती है, उसने जैसे ही देखा कि वहाँ अब इस पे स्थिति उस तरह से नहीं बन रही तो तुरंत रिकैलिब्रेशन किया। और आप देखेंगे तुरंत कैराना आया, तुरंत कि गाँव छोड़ के जो भागने आए उनको मजबूत कर देंगे, तो तुरंत वो अपने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पे आ गए रादर देन की वो कल्चरल नेशनलिज्म पे रुके रहे। तो बहुत बढ़िया बोला। जैसे ब्रजेश बता रहे थे कि जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है गजब फॉर्मूला, हम गजब शब्द पे नहीं जा रहे, गजब फॉर्मूला, जैसे अजगर मजगर जग खाम इस तरह के तमाम फॉर्मूले बनते रहे हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि इसमें दो चीज़ें बड़ी साफ है। एक कि एक वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल भी कह लीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो बाकायदा सीटों पे लोगों को उतारा गया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की संख्या लगभग 30% भी है। लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन पोलराइज नहीं होने दिया ममता बनर्जी में, यही अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली में। तो आप देख रहे हैं जैसे वो ये सीए पे एक शब्द नहीं बोला। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सीए पे एक शब्द नहीं बोला। तो मोटा मोटी जो कैंपेन यूपी की है कि भाई इसमें जो गजब फॉर्मूला है उसमें एम भी है, लेकिन एम इनविजिबल और साइलेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि ये इनविजिबल और साइलेंट जो इस वक्त है, क्या पश्चिम बंगाल की तर्ज पर वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है नहीं, या बीच में इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा। तो आप ये देख रहे थे ब्रजेश और मेरे साथ एक खास पेशकश कि अखिलेश का गजब फॉर्मूला। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।